किसी ने ठीक ही कहा है कि आंखें गई जहान गया, दांत गए स्वाद गया। आज हम मौजूद हैं अम्बाला के पंजाब डेंटल क्लिनिक पे, जहां हम दांतों की बीमारियों को लेकर बातचीत करेंगे। जो दांतों की बीमारियां हैं, लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सैर भी करते हैं, जिम भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन दांतों की जो बीमारी हैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जिसके चलते वो बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो क्या क्या ऐसी बीमारियां, क्या इंडिकेशंस हैं जिनसे दांत खराब हो जाते हैं? इंडिकेशंस हमें पहले मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे दांतों में ठंडा लगना, दांतों में खाना फंसना। ये सब बीमारियां हमें पहले पता लग जाती हैं कि हमारे दांतों में कोई ना कोई दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई है। बहुत ऐसे मरीज आते हैं हमारे पास जिनको पीलेपन की शिकायत होती है दांतों की। तो बहुत कारण हो सकते हैं इसके, जिसमें से सबसे बड़ा कारण है कि पानी में फ्लोराइड का होना। जैसे लोगों में धारणा है कि कीड़ा कोई चलता फिरता कीड़ा होगा, बट वो चलता फिरता नहीं होता। जैसे लोहे को जर लग जाती है, वो चीज़ होती है। ज़ोर ज़ोर से दांतों को घिसे ना। हमारे दांत हैं तो हमें घिसना तो बिल्कुल नहीं है दांतों को। आराम आराम से ब्रश करें, सही तरीके से ब्रश करें, डेंटल क्लिनिक पे विज़िट करें, ताकि फ्यूचर में कोई भी होने वाली डेंटल प्रॉब्लम से आप बच सकें। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि अपने दांतों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और हमेशा हंसते रहें। किसी ने ठीक ही कहा है कि आंखें गई जहान गया, दांत गए स्वाद गया। जी हाँ, बिल्कुल। दांतों की कई ऐसी बीमारियां हैं जिनकी तरफ सभी लोग ध्यान बहुत कम देते हैं, जिसके चलते वो बीमारियां दिनों दिन बढ़ती चली जाती हैं और अंत में लोगों को दांत तक निकलवाने पड़ जाते हैं। आज हम मौजूद हैं अम्बाला के पंजाब डेंटल क्लिनिक पे, जहां हम दांतों की बीमारियों को लेकर बातचीत करेंगे डॉक्टर अंचित सिंगला से और डॉक्टर हर्ष प्रभा सिंगला से, और जानने की कोशिश करेंगे कि दांतों में किस तरह की बीमारियां लगती हैं और उनका इलाज क्या है और फिर बचाव क्या है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, काफ़ी जो दांतों की बीमारियां हैं, लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सैर भी करते हैं, जिम भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन दांतों की जो बीमारी हैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जिसके चलते वो बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो क्या क्या ऐसी बीमारियां, क्या इंडिकेशंस हैं जिनसे दांत खराब हो जाते हैं? ये आपकी बात सच है कि क्या होता है कि इंडिकेशंस हमें पहले मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे दांतों में ठंडा लगना, दांतों में खाना फंसना। ये सब बीमारियां हमें पहले पता लग जाती है कि हमारे दांतों में कोई ना कोई दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई है, बट हम उसे इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर के बाद फिर जब पेन होना स्टार्ट होता है तो हम केमिस्ट पे जाते हैं। जब केमिस्ट से वो चीज़ नहीं सॉल्व हो पाती तब हमारे पास आते हैं। तो इस बीच में ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और वो दांत को ज़्यादा ख़राब कर देती है। जैसे कि हमारे दांत में 3 लेयरें हैं ऐसे, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। जैसे कीड़ा, जैसे लोगों में धारणा है कि कीड़ा कोई चलता फिरता कीड़ा होगा, बट वो चलता फिरता नहीं होता। जैसे लोहे को जर लग जाती है, वो चीज़ होती है। ये जैसे डे बाय डे बढ़ता जाता है, फिर वो क्या होता है, पहले से दूसरे में जाएगा, फिर नीचे जब पल्प पे पहुंच जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, या तो हमें दांत निकालना पड़ता है या फिर आरसीटी करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, आम सुनने में आता है कि दांतों में कीड़ा लग गया, कीड़ा जहाँ से दांत काला हो जाता है, तो इससे सर इसका इलाज क्या है? ये कीड़ा होता क्या है बेसिकली? तो किस तरह से इससे बचा जा सकता है? देखिए, कीड़ा जो होता है, जैसे मैंने बताया कि कीड़ा असल में कीड़ा नहीं होता। एक माइक्रोस्कोपिकली हम बैक्टीरिया कहते हैं, बट ऐसे नहीं होता कि हमने कोई कीड़ा हमारे दांत में से निकाल के बाहर रख दिया। जैसे लोहे को जर लग जाती है, वैसे कीड़ा हमारे दांत में लग जाता है।
ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब जैसे आपके दांतों में हमें पता लगा कि काले दांत होने लग गए हैं आपके, तो आप नियर बाय डेंटिस्ट पे जाएं और वहाँ से फिलिंग करवा लें। फिलिंग कई तरह की होती हैं, ऑर्डिनरी से लेके लाइट की और फिलिंग्स आती हैं, जिससे आपके दांत टाइम रहते ही बच जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, काफ़ी लोगों में देखने में आया है कि दांतों में पीलापन जो है वो ज़्यादा होता है, और इसके साथ साथ कुछ लोग जो है तंबाकू वगैरह का भी सेवन करते हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या रहता है और पीलापन होने के कारण क्या क्या है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ऐसे मरीज आते हैं हमारे पास जिनको पीलेपन की शिकायत होती है दांतों की। तो बहुत कारण हो सकते हैं इसके, जिसमें से सबसे बड़ा कारण है कि पानी में फ्लोराइड का होना। कई जगह ऐसी बेल्ट्स हैं जहाँ पे पानी में फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो पानी पीते हैं तो उनके दांतों पे फ्लोराइड स्टेन्स हो जाते हैं, जिसे हम फ्लोरोसिस भी बोलते हैं। तो ये कारण है मुख्य। एक कारण है, कई बार क्या होता है, ईटिंग हैबिट्स। कुछ लोगों को तंबाकू ये सब खाने की आदत होती है, तो जिसकी वजह से उनके दांतों पे ब्लैक कलर के स्टेन्स हो जाते हैं। ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तीसरा क्या होता है, कई बार जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको मदर फीड कराते हैं तो बॉटल उनके मुंह में ही रह जाती है। कई बार वो ऐसे ही सो जाते हैं तो उनको नर्सिंग बॉटल कैरीज हो जाती हैं, तो उनसे क्या होता है, बच्चों के दांत काले होने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का भी। तो यही कारण है दांतों के पीले। जी डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आता हूँ, और एक बात और जो आम तौर पे सामने आती है, एक पायरिया नाम का रोग होता है जो दांतों में, या फिर जो गम्स हैं, जो मसूड़े हैं, उनसे जो खून निकलना शुरू हो जाता है, तो वो सर कैसे उससे बचा जा सकता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? जो हम पायरिया बोलते हैं, ये टाइमली रहते हुए हम अगर दांतों की सफाई करवाते रहें तो इससे बचा जा सकता है। तो इसमें हम स्केलिंग करते हैं, जिससे कि कैलकुलस हमारे दांतों पे डिपॉजिट हो जाता है। स्टार्टिंग में क्या होगा कि येलो कलर एक लेयर बन जाती है, तो हमें तभी सफाई करवानी चाहिए। वैसे हमें 6 से 12 महीने में एक बार विज़िट करना चाहिए डेंटिस्ट पे, और अपने दांतों की स्केलिंग करवानी चाहिए। तो ये बढ़ते बढ़ते हमारा इसमें कैलकुलस डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण दांतों में स्वेलिंग आ जाती है। मसूड़ों में स्वेलिंग होती है, फिर वहाँ पर हमारे ब्लड आता है, फिर वो दिक्कत आगे आगे काफ़ी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, एक और जो आम कॉमन बात है दांतों को लेकर, लोग कई बार दांतों के ऊपर एक लाइन पड़ जाती है और वहाँ ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, तो उसका क्या कारण होता है? वो दांतों पे बहुत ज़्यादा, जब हम हार्श ब्रश करते हैं, काफ़ी लोग हार्ड ब्रश करते हैं और 10-10, 15-15 मिनट लगे रहते हैं, तब ये दिक्कत होती है। जैसे कि ये दांत है हमारा, दांतों के ऊपर अगर हम बार बार ब्रश बड़ी तेज़ करेंगे तो यहाँ लाइनें पड़ जाती हैं, तो जिसके कारण हमारे यहाँ पे सेंसिटिव होना फील हो जाता है और वो लाइनें पड़ जाती हैं, जिसे हम क्लास 5 कैविटी बोलते हैं अपने टर्म में। तो सर, इससे बचा कैसे जा सकता है ताकि दांतों में जो ठंडा गर्म है वो ना लगे और दांतों का भी बचाव हो सके? देखिए, सबसे पहले तो हमें ब्रश बहुत ही सॉफ्ट करना है, और ये 3 मिनट से ज़्यादा नहीं कभी करना चाहिए। 3 से 4 मिनट सफिशेंट होते हैं ब्रशिंग के लिए, और एक प्रॉपर मेथड्स यूज़ करना चाहिए जिससे हम बचा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछने जा रहा हूँ। अक्सर लोगों में ये धारणा है कि अगर दांतों की सफाई कराई जाए तो दांत कमज़ोर हो जाते हैं, उसके बाद पहले वाली बात नहीं बनती, तो कितनी बात ये सही है, किस हद तक सही है? हाँ जी बिल्कुल, ये तो हम रोज़मर्रा में देखते हैं। हमारे पास मरीज आते हैं, उनको एक वहम है कि हम दांतों की सफाई कराएंगे तो हमारे दांत हिलने लग जाएंगे या हमारे दांत कमज़ोर हो जाएंगे। तो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सफाई करवाने से ही आपके दांत बचेंगे। तो क्या होता है कि जब हम दांतों की सफाई करते हैं तो दांतों को जकड़ा होता है कैलकुलस ने, जिसे हम पायरिया कहते हैं। तो जब हम पायरिया को हटाते हैं तो उनको लगता है कि हमारे दांत खाली हो गए, जगह बन गई दांतों में। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस पायरिया हटता है। तो वीक तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं दांत। तो डेली आप ब्रश करें अच्छे से, और अपने 6 महीने या साल बाद, 2 साल बाद एक बार दांतों की सफाई ज़रूर कराएं, बिल्कुल भी वीक नहीं होते हैं। डॉक्टर साहब, मेन दांतों की कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका अक्सर लोगों को पता नहीं होता और वो बीमारी बढ़ जाती है? सबसे पहले पायरिया की ही बात करते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आपने बुजुर्गों के बड़े दांत देखे होंगे कि उनके जो दांतों का साइज़ होता है वो बड़ा होता है,
बट ऐसा नहीं होता, उनके दांतों का साइज़ हमारे दांतों की तरह सेम होता है, बट उनकी क्या होती है कि ये बोन हाइट कम हो जाती है। ये बोन हाइट कम होने के कारण उनके दांत हमें लंबे लगने लग जाते हैं, वो धीरे धीरे फिर हिलने स्टार्ट हो जाते हैं और वो निकल जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमें अपने दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी रखनी है। सफाई रखेंगे तो क्या होगा कि आपकी बोन लेवल इंटैक्ट रहेगी, बराबर रहेगी, तो हमारे दांत कभी भी ख़राब नहीं होंगे। दांतों से ज़्यादा हमें ध्यान रखना है अपनी बोन का। अगर हमारी हड्डी है दांत में तो कल को हम इसके ऊपर डेंचर भी लगवा सकते हैं, इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। अगर हमारी हड्डी नहीं बचेगी तो कभी भी कोई दांत भी आसानी से नहीं लग पाएगा। डॉक्टर साहब, काफ़ी पहले जो दांत लगाने, जैसे किसी ने दांत निकलवाए और दांत लगाने के लिए एक वायर का इस्तेमाल किया जाता था, तो आजकल कोई लेटेस्ट टेक्निक क्या आई है जिससे आम लोग अच्छे से जो है वो दांत लगवा सकें? फिक्स दांत हम दो तरीके से लगाते हैं। एक ब्रिज सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि अगले और पिछले दांत की सपोर्ट लेकर लगाते हैं, और दूसरा सिस्टम होता है कि जिसमें हम इम्प्लांट लगाते हैं जो कि हड्डी के अंदर लगता है। आजकल जैसे कुछ पेशेंट्स के जैसे बोन लेवल काफ़ी कम हो चुका है कि कुछ पेशेंट्स आते हैं कि उनको इम्प्लांट के लिए भी मना कर देते हैं कि आपकी हड्डी कम है, अब आपका इम्प्लांट नहीं लग पाएगा। तो उसमें हम बेसल इम्प्लांट आते हैं जिसमें हम कोर्टिकल बोन यूज़ करते हैं और उसमें इम्प्लांट लगा देते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, मैं दांतों की बीमारी की बात कर रहा हूँ, जिनके दांत छोटे छोटे रह जाते हैं, तो वो क्या कोई बीमारी होती है या फिर कोई और कारण होता है? दांत छोटे रहने के काफ़ी कारण होते हैं कि कुछ लोग होते हैं हमारे दांतों को टक टक करते रहते हैं। कुछ लोग वायरिंग करते हैं, जैसे कि कुछ बिजली का कर्मचारी होते हैं, वो क्या करते हैं अपने दांतों से ही तार को कट करते हैं, जिसके कारण वो धीरे धीरे करके खींचते रहते हैं। या फिर हम ब्रशिंग बहुत ज़्यादा हार्ड करें, 10-15 मिनट तक करते रहें, तो हमारा जो दांत है हमारे छोटे होते रहते हैं उससे। तो डॉक्टर साहब, पंजाब डेंटल क्लिनिक पे क्या क्या ऐसी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जिसके चलते पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है? जैसे हम पैरे की बात ज़्यादा कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके लिए हमारे पास अल्ट्रासोनिक स्केलर है, तो उसकी एक कोटरी मशीन भी है हमारे पास जिससे दांतों की प्रॉपर सफाई हो जाती है। और उसके अलावा हमारे पास जब आरसीटी हम करते हैं वो एंडोमोटर से करते हैं जो कि एडवांसमेंट है। तो और इम्प्लांट लगाने के लिए हमारे पास फिजियो है। हमारे पास यहाँ पे अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम वो सब का भी इलाज करते हैं यहाँ पर। मुंह से रिलेटेड कोई भी बीमारी होगी, कुछ भी होगा, तो हम उस सब का ट्रीटमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब, जब आरसीटी की बात आती है तो क्या कंडीशंस होती हैं जब आरसीटी करनी पड़ती है और पेशेंट को कम से कम तकलीफ़ हो जिससे? जी, आजकल पेनलेस ही आरसीटीज होती हैं। आरसीटी में क्या होता है कि आजकल जैसे पहले हम अकेली सुइयों से करते थे जिसे हम फाइल्स बोलते हैं, आजकल हम रोटरी से करते हैं जिससे बड़ी जल्दी सिंगल सिटिंग में आरसीटी हो जाती है, और ये हमारे पास फैसिलिटी है। डॉक्टर साहब, एक बात और, अगर डेंचर लगवाना हो किसी व्यक्ति ने तो वो किस तरह से, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उसको, और किस तरह का प्रोसेस रहता है डेंचर लगवाने के लिए? डेंचर लगवाने के लिए पहले तो कभी अपने दांत ही ना ख़राब हो, उन्हें बचाओ, पहले स्टार्टिंग से ध्यान रखना चाहिए। जब हमारे मुंह में कोई, जैसे हमारे पास बुजुर्ग आते हैं उनका हमें डेंचर लगाना पड़ता है, तो आजकल रिमूवल जो हमारे पहले ऑर्डिनरी डेंचर हैं वो तो सब है ही हैं। उसके अलावा आजकल हम डेंचर को फिक्स हो जाते हैं माउथ के अंदर, जिसके अंदर हमें निकालने साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो इम्प्लांट के थ्रू हम फिक्स कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप अंत में अपने पेशेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने दांतों का ध्यान रखें ताकि इन समस्याओं का सामना ही न करना पड़े? हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है कि आप रोज़ाना 2 बार दिन में ब्रश ज़रूर करें, सुबह और शाम को, और अपना 3 से 4 मिनट से ज़्यादा ब्रश बिल्कुल ना करें। ज़ोर ज़ोर से दांतों को घिसे ना, हमारे दांत हैं तो हमें घिसना तो बिल्कुल नहीं है दांतों को। आराम आराम से ब्रश करें, सही तरीके से ब्रश करें, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और हो सके तो 6 महीने या साल में एक बार अपने नज़दीकी डेंटल क्लिनिक पे विज़िट करें ताकि फ्यूचर में कोई भी होने वाली डेंटल प्रॉब्लम से आप बच सकें। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि अपने दांतों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और हमेशा हंसते रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंचित सिंगला और हर्ष प्रभा सिंगला, जिन्होंने दांतों की बीमारियों को लेकर हमारे साथ विस्तृत बातचीत की और एक मैसेज भी दिया कि अपने दांतों का पूरी तरह से ध्यान रखें और जो बीमारियां हैं इनसे बच सकें।